इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में जो आतंकवाद पर सम्मेलन हुआ उसमें पाक की तरफ से किसी ने भी प्रतिनिधित्व नहीं किया, कोई नहीं आया और इसीलिए एमईए ने साफ तौर पर कह दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी सीधा सीधा पाक पर हमला है। कि अगर इतनी बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कह सकते हैं तो जब दिल्ली में एक सम्मेलन किया जा रहा है आतंकवाद के मुद्दे पर और कह रहे हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं कोई प्रतिनिधि आता है। तो आप देख लीजिए कि जब भारत में कोई भी बात होती है तो पाक की तरफ से कोई नहीं आना चाहता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इस तरह के हवाले झूठ बोला जाता है कि भारत ही हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाह रहा। हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ है। रमन, ये तो साफ साफ जो एमईए ने बात कही है बिल्कुल सही कही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप यूएन में जाकर बोलते हैं कि भारत हमसे बात नहीं कर रहा और यहाँ पर जब बुलाया जा रहा है तो कोई नहीं आ रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का क्या रुख है, ये आज की बैठक से बिल्कुल साफ पता चल रहा है, क्योंकि आज की बैठक सार्क कंट्रीज के देशों की बैठक थी और वो शुद्ध रूप से आतंकवाद के ऊपर केंद्रित बैठक थी और जाली करेंसी को रोकने के लिए आपस में देश किस तरीके से रणनीति बना सकते हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी थी। लेकिन आपने देखा कि जैसा कि विकास स्वरूप साहब ने कहा कि इस बैठक में भारत की तरफ से डायरेक्ट इंटेलिजेंस खुद मौजूद है। अगर पाकिस्तान वाकई सीरियस रहता, वाकई पाकिस्तान को लगता कि इस बैठक में आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात एमईए ने कही है। और रमन, हम इस बीच जो है सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि एमईए की तरफ से क्या बोला गया है पाक को लेकर। स्वाभाविक रूप से सार्क के सभी सदस्यों को उचित अधिकारी स्तर पर इसमें भाग लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की तरफ से तो हमारे डायरेक्टर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं वो इसकी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। यदि उचित दर्जे के अधिकारी द्वारा इस बैठक में भाग न लिया जाए, और पाकिस्तान ने, जैसा आप जानते हैं, पाकिस्तान से तो किसी को नहीं भेजा है, 2 अधिकारी उनके जो यहाँ दूतावास में हैं उनसे प्रतिनिधित्व करवाया है, तो यदि उचित दर्जे के अधिकारी द्वारा इस बैठक में भाग न लिया जाए तो आप स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और यदि मैं हिंदी का एक मुहावरा इस्तेमाल करूं तो चोर की दाढ़ी में तिनका। रमन, यूएन में तो नवाज शरीफ ने कहा कि हम एक डोजियर सौंप रहे हैं और उस पे वो चाहते हैं कि उनको रिस्पांस मिले, लेकिन दिक्कत यहाँ यही सामने आ रही है कि जो भारत ने डोजियर सौंपा है उसके ऊपर कुछ जवाबदेही नहीं है पाकिस्तान की, इसीलिए बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यूएन में जिस तरीके से नवाज शरीफ की स्पीच थी वो स्पीच पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पर केंद्रित थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, जम्मू कश्मीर का कोई मुख्यमंत्री भाषण दे रहा, जम्मू कश्मीर के बारे में ही सिर्फ उनके पास कहने को लायक था। लेकिन जो आतंकवाद एक विश्व स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सभी देशों से ये कोशिश की जा रही है कि सभी देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, उसमें पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने देश में आतंकवादियों को शह देता रहा है, उनको ट्रेनिंग कैंप मुहैया कराता रहा है, सरकार की तरफ फंडिंग की जा रही है, इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला। और आज की बैठक जो कि दिल्ली में आयोजित की गई, उस बैठक में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तक अटेंड नहीं हुए और पाकिस्तान के 2 सिंपल अधिकारी भेजा गया। उससे साफ हो गया है कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कहीं न कहीं पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए पाकिस्तान इस बैठक को सीरियसली नहीं ले रहा है। बिल्कुल रमन, और इस पूरी खबर को जिस तरह से कंक्लूड किया है एमईए ने, हम भी शायद उसी तरह से कंक्लूड करें तो दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चोर की